हम देश में भाजपा कांग्रेस या उन जैसी मनुवादी पार्टियों का भी हिंदू आज नकली है। पहले हम समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन सामंतवादियों से, उन मनुवादियों से लड़ाई है। हम लोगों का खून पानी नहीं हो गया। आंदोलन नहीं करेंगे हम बसपा और सपा दोनों में से किसी न किसी को मजबूत कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय मौजूद है जतारा की धरती पर। जतारा बुंदेलखंड की विधानसभा सीट है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य और समाजवादी पार्टी के यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी आर मंसल। इन्हीं के जनसमर्थन जुटाने के लिए यहाँ पर सारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ जुटे हुए थे। सर, लगातार आपने देखा गया कि आपने पिछड़ों को जोड़ने की बात कही। हम लगातार जब से महान दल नहीं बनाए थे, उसके पहले हम समाजवादी पार्टी के नेता थे, बसपा के नेता थे और हमारी विचारधारा हमेशा से बहुजन समाज की रही, समाजवाद की रही, बाबा साहब की रही। और हम इसलिए हमारी कोई लड़ाई बहुत अलग सी नहीं है, हमारी लड़ाई बराबरी की है। जो लोग गैर बराबरी वाले हैं उनसे बराबरी लेना, क्योंकि इंसान पैदा होते समय सबका एक हक है, सबका एक अधिकार है और सबको एक जैसा शरीर, सबका एक जैसा खून, तो अंतर क्यों? लेकिन कुछ लोगों ने पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया, कुछ लोगों ने सम्मान छीन लिया, कुछ लोगों ने नौकरी छीन ली, कुछ लोगों ने विकास छीन लिया। तो उन लोगों से लड़ाई है, उन सामंतवादियों से, उन मनुवादियों से लड़ाई है और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक बराबरी। आपने एक बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर यहाँ पर सरकार बनती है तो लोग मनुस्मृति देश में लागू कर देंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मनुस्मृति लागू कर देंगे। और इतनी सरकार मध्य प्रदेश में सरकार हो जाने से या देश में सरकार हो जाने से इतनी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं कि मनुस्मृति लागू। हम लोगों का खून पानी नहीं हो गया। आंदोलन नहीं करेंगे, हम विद्रोह नहीं करेंगे, हम उनसे डरने वाले लोग नहीं। हम शुरू से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की मानसिकता के व्यक्ति रहे। हम बाबा साहब मानने वाले, लोहिया जी को मानने वाले व्यक्ति हैं और हम हमेशा से कभी भी, हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी विचारधारा बदलती, हमारी विचारधारा बदलती है केवल इतना कि हम बसपा और सपा दोनों में से किसी न किसी को मजबूत देखना चाहते हैं। हम देश में भाजपा कांग्रेस या उन जैसी मनुवादी पार्टियों का विनाश चाहते हैं। जब आप पहले सपा और बसपा के ही कार्यकर्ता थे तो फिर आपने अलग पार्टी बनाने की जरूरत क्यों महसूस की? इसलिए महसूस हुई कि जैसे भाई, एक परिवार में एक पिता के 10 भाई बेटे होते हैं, लेकिन उनको हिस्सा जब नहीं मिलता तो आपस में विवाद होता है और घर में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। लेकिन जब बाहरी से लड़ाई होती है तब भाई एक होते हैं। तो हम जब सरकार आती है, चाहे सपा या बसपा, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ साक्य सैनी, कुशवाहा मौर्य, जो उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी है, मध्य प्रदेश में भी बड़ी आबादी, उन तक विकास के काम, उन तक सम्मान नहीं पहुंच पाता, उन तक अन्याय नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए एक झंडे की ज़रूरत थी और उस झंडे को हमने मजबूत किया। और दूसरी बात, हम इसलिए भी पार्टी बनाए कि जो हमारा समाज है, साक्य सैनी, कुशवाहा मौर्य समाज, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जहाँ भी है, वो गुमराह कर दिया जाता है। हिंदू के नाम पर बीजेपी वोट लूट लेती है। तो जब हम महान दल, हमारे पास झंडा होगा तो हम आसानी से उन्हें अपनी विचारधारा समझा सकते हैं और उसके बाद सपा और बसपा या उन जैसी पार्टियों को जो न्याय दिलाना चाहती, जो सामाजिक न्याय के लिए, एक आखिरी सवाल है उनको हम मजबूत कर सकते। कि बीजेपी की हिंदुवाद से क्या परेशानी है आपको? बीजेपी की हिंदुवाद नकली है। पहला तो हिंदू ही नकली है। हिंदू इसलिए नकली है कि जो वेद के हिसाब से हिंदू है उसमें ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, कोई जन्मजात नहीं है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कर्म पर आधारित है। अगर ब्रह्मा जी की मानो, वेद की मानो तो अब अगर है तो शुक्ला जी, मिश्रा जी, तिवारी जी का बेटा जन्मजात ब्राह्मण कैसे हो गया? केशवदेव मौर्य पढ़ लिख कर, अखिलेश यादव जी पढ़ लिख कर शूद्र कैसे रह गए? तो आप पहले हिंदू धर्म को सही करो, फिर हमें हिंदू धर्म से शिकायत नहीं रहेगी। आपका नकली हिंदू धर्म हमें स्वीकार नहीं, असली हिंदू धर्म स्वीकार है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य। आपने देखा कि आंधी एक्सप्रेस के सवालों का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा के नकली हिंदुवाद से प्रॉब्लम है। अगर वो अपने हिंदुवाद को सही करें तो फिर हमें हिंदू होने में कोई परेशानी नहीं है। कैमरामैन सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।